ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। हद्दे निगाह तक यहाँ गुबार ही गुबार है, गुबार ही गुबार है। ये क्या जगह है दोस्तों ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। हद्दे निगाह तक यहाँ गुबार ही गुबार है। गुबार मतलब एक गुबार होता है ना, दिल का एक मेल स्टॉर्म। एक शेर मुझे याद आ रहा है, इससे कनेक्टेड तो नहीं है लेकिन इसी थॉट का है कि रेत जैसे सर हैं ताहद्दे नजर। ताहद मतलब जहां तक नजर दौड़ती है। रेत जैसे सर हैं ताहद्दे नजर, शहर से बढ़कर हैं वीराने कहाँ। तो इसमें भी यही थॉट आता है। ये उमराव जान में एक सिचुएशन होता है जब उमराव जान बनकर एक स्टार बनकर उस जमाने की, जब अब वो अपने गांव आती है जहां से इसको अगवा किया गया था जब वो छोटी थी 6 साल की, और वही घर देखती है और वो घर वीरान सा पड़ा है। तो उसके जहन में सारी वो यादें, बचपन की मेमोरीज दौड़ने लगती हैं। ये गाना, ये गजल बैकग्राउंड में बजती है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये आशा जी ने जिस तरीके से इसको परफॉर्म किया, गजल गाई, जो फीलिंग्स इन्होंने इस गजल में डाली, वो बेशक वो दर्द, गुबार, ये सारी फीलिंग्स जो शेर में थी और जो सिचुएशन में थी, वो पूरी सामने वाजे हो जाती हैं। यही खासियत है। ये उनकी वो साइड है जो आपने सुनी है, लेकिन जो दूसरा उनका रुख है पर्सनल। मैं उनके घर जो गया था, मुझे कीमा पराठे खिलाए, खुद बनाकर, खुद परोसा, और फिर मेरे बारे में उन्होंने जो कहा, उनका बहुत शुक्रगुजार रहा, उनका शुक्रिया अदा किया। आप सुनिएगा ये क्लिप, फिर मैं जब लौटूंगा फिर हम आगे बात करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज तलत अजीज साहब के इस फिल्म और म्यूजिक में 25 साल पूरे हो रहे हैं। बहुत लंबा अरसा होता है 25 साल, जो आपने पूरा किया और बहुत अच्छे तरीके से किया, बड़ा ग्रेसफुली किया। आपने इतना अच्छा उमराव जान में गाना गाया था कि मैं भूल नहीं सकती हूँ। आपकी आवाज़ की खास बात यह है कि आपकी आवाज़ बहुत एक शरीफ आवाज़ है। आपकी आवाज़ जैसे, मैं अजान तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि हमारे मंदिरों में जैसे एक पवित्र वातावरण होता है, बहुत सुंदर होता है, जो मन को शांति देता है। जो मन को शांति दे वो आवाज़ सबसे सुंदर मानी जाती है। लेकिन एक आवाज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बड़ी ही सभ्यता भरी होती है, जिसमें कोई बुरी चीज़ आ ही नहीं सकती, इससे आपकी आवाज़ है। तो आपने सुना कि कितने सादगी और कितने प्यार से उन्होंने मेरे बारे में कहा, और ये सिर्फ उनके दिल की बात थी। और मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं वो अगर एक अपने जूनियर अच्छे होनहार फनकार की हौसला अफजाई करें, तो जो उभरते फनकार हैं उनका हौसला बढ़ता है, और अगर उनमें वो सलाहियत है तो वो अपना मकाम पा सकते हैं। इसी तरह आज भी हम एक हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी फनकारा को हमने दावत दी है जिनका नाम कनिका है, और ये मेरे अच्छे दोस्त सुरेश वाडकर की शिष्य हैं। और क्यों वो आई हैं स्टूडियो में वो भी वाजे हो जाएगा नेक्स्ट लिंक में। तब तक आप लोग ये आशा जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत नगमा गुलजार साहब का लिखा हुआ फिल्म इजाजत से सुनिएगा, मेरा कुछ सामान। तो ये सुनिएगा। अगर किसी वजह से आपने ये शो मिस किया हो तो आप ये शो अगले शनिचर को भी सुन सकते हैं 9 to 11। और अगर आप मेरे से राब्ता कायम करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई फेसबुक, मेरा जो म्यूजिशियन पेज है, और मेरा ट्विटर जो हैंडल है @तलतअजीज2। और आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं तलत अजीज को कारवान गजल प्रोग्राम में 92.7 बिग FM पर। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवान गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।